आखिर दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन उठवाने के बावजूद भी सरकार का प्लान कैसे हो गया फेल, और पहली बार कैसे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अमित शाह को खुले तौर पर दे दिया चैलेंज और दे दी चुनौती। मगर इन तमाम चीजों के बीच में किसने अंधभक्तों के झुंड को जंतर मंतर पर भेजकर अभिजीत दीपिके के ऊपर स्याही फेंकवाई और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भिड़ंत की। मगर अब इस वक्त स्थिति क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दरअसल कालिक अभिजीत दीपिके के चेहरे पर अंधभक्तों के झुंड से नहीं फेंकवाई गई, बल्कि ये कालिक है मोदी और शाह की सरकार के ऊपर। अभिजीत दीपिके पर स्याही फेंकने की घटना शांतिपूर्ण विरोध को नजरअंदाज करके कुचलने की एक शातिर योजना है। इस साजिश के पीछे कौन है यह कहने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार एक नाकाबिल मंत्री को हटाने के बजाय ऐसी साजिश रच रही है तो यह ठीक नहीं है। सरकार को युवाओं की शांति की राह में तेल नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सरकार के अपने हाथ भी भड़कती आग से अछूते नहीं रहेंगे। ये कालकपुती है मोदी सरकार के उस 12 वर्षों के शासन पर जिसमें युवाओं के, छात्रों के भविष्य को जमींदोज कर दिया गया और अब उनकी आवाज को भी दबाने की इस तौर पर कोशिश की गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने किस तौर पर मोदी और शाह की सरकार को चुनौती देते हुए कैसे डॉक्टरों को वार्न किया है। गीतांजलि जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, आपको मैंने अपने पहले दो शो में बताया कि कैसे दिल्ली के जंतर मंतर से उठा करके सफदरजंग में जबरन शिफ्ट कराया गया। चारों तरफ से पुलिस का पहरा है, वहां पर जो छात्र पहुंचना चाहते हैं वहां उनको पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन वहां पर सोनम वांगचुक का इलाज नहीं चल रहा है, सोनम वांगचुक को बंधक बना करके रखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभिजीत दीपिके और छात्रों का कहना है। साथ में सोनम वांगचुक की पत्नी इस बात का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने बाकायदा 2 चिट्ठी लिख करके इस वक्त देश के अंदर एक अलग तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि देखिए सरकार उस आंदोलन को लेकर क्या कर रही है जिस आंदोलन पर सरकार को बात माननी चाहिए, मगर सोनम वांगचुक के साथ कैसे छल किया जा रहा है। दोस्तों, अब ऐसे में अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अस्पताल प्रशासन सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं दिखा रहा, कई दिनों से उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों को उनसे मिलने नहीं दे रहा, सोनम वांगचुक का इलाज नहीं चल रहा, बल्कि एक तरीके से बंधक बना लिया गया है। सवाल यह है कि आखिर अभी तक जो डॉक्टर सोनम वांगचुक की देखरेख कर रहे थे या उनकी जांच कर रहे थे, उनको सोनम वांगचुक से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है? क्या चल रहा है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर जहां पर सोनम वांगचुक को रखा गया? दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी, आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं जिसे देश के बड़े मीडिया हाउस द हिंदू अखबार ने पोस्ट करते हुए, उसे शेयर करते हुए लिखा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सफदरजंग हॉस्पिटल को जो चिट्ठी लिखी, दोस्तों सोनम वांगचुक की पत्नी ने चिट्ठी में लिखा कि पारदर्शिता की इस कमी से आपके अस्पताल पर हमारा विश्वास डगमगा गया है, इसलिए हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमने श्री सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के किसी अन्य चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। कृपया जल्द से जल्द अस्पताल से छुट्टी देने की सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि हम उन्हें बेहतर उपचार के लिए स्थानांतरित कर सकें और उनके स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के साथ साथ सही चिकित्सा जांच सुनिश्चित की जा सके, जो कि आपकी टीम ना हमें सूचित कर रही है। आज सुबह श्री सोनम वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का स्तर 2.9 हो गया। ये आश्चर्यजनक है क्योंकि कल यानी 17 जुलाई को शाम 4:15 बजे उनका पोटेशियम 4.3 था। इसलिए हमने आपको टीम से रिपोर्ट की डिजिटल और भौतिक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। पिछले 20 दिनों से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टरों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दोस्तों, साथ में एक और चिट्ठी सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल को लिखी है जिसमें कहा है कि मेरा स्पष्ट और अपरिवर्तनीय अनुरोध तथा निर्देश है कि मेरी सहमति के बिना श्री सोनम वांगचुक को मुंह के रास्ते या नस के माध्यम से कोई भी पदार्थ, दवा अथवा तरल ना दिया जाए। हम ये भी रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं कि कल तक उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत सामान्य थे, उनमें इनका पोटेशियम स्तर भी शामिल है जो 17 जुलाई 2026 को शाम 4:15 बजे 4.3 था। इसके अतिरिक्त में रिकॉर्ड में यह दर्ज कराना चाहती हूं कि उन्हें जो भी दवा या तरल
केवल देने का निर्णय लिया जाए, उसकी जानकारी पहले हमें दी जाए और इसकी खरीद भी हम स्वयं करेंगे। ये निर्णय उन्हें किए गए सभी परीक्षणों की मेडिकल रिपोर्ट डिजिटल या भौतिक रूप में पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए जाने के आधार पर लिया जाएगा। और इसी चिट्ठी में जिक्र है, आज 18 जुलाई 2026 सुबह 10:45 तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। हमें केवल मौखिक रूप से पोटेशियम का स्तर बताया जा रहा है, जिसके बारे में अस्पताल की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो 2.9 है। दोस्तों, इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की टीम से वो भिड़ गई थी। ऐलान कर दिया था कि मेरी मर्जी के बिना अगर अनशन तोड़ा गया वांगचुक जी का तो कानूनी कार्रवाई होगी। सफदरजंग पहुंच करके उस समय भी सोनम की पत्नी गीतांजलि ने ऐलान किया था, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया। मेरी उन परिवार और पिछले 20 दिनों से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह के नाश्ते या नस के रास्ते कोई भी दवा या तरल पदार्थ ना दिया जाए। अब दोस्तों, अब जबकि सरकार सोनम वांगचुक को जबरन सफदरजंग अस्पताल में डाले हुए है, एक तरीके से उन्हें बंधक बनाकर जो शब्द अभिजीत दीपिके और उनके छात्र और सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा कि उनको एक तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है ताकि दिल्ली के जंतर मंतर को छात्रों से खाली कराया जाए, अभिजीत दीपिके को वहां से हटा दिया जाए। मगर अभिजीत दीपिके इस वक्त अनशन पर बैठ चुके हैं। और इसी बीच में एक और खुलासा किया सोनम वांगचुक की पत्नी ने। उन्होंने लिखा कि सोनम वांगचुक का कोई इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ निगरानी और कुछ जांच की जा रही है। हम अब ये जांच किसी बाहरी लैब से करवाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, भरोसे की कमी सिर्फ नहीं है, बल्कि सोनम वांगचुक की पत्नी को ये डर है कि कहीं सोनम वांगचुक के साथ में कुछ ऐसा अस्पताल में ना करा दिया जाए जिसे बाद में एक नेचुरल तरीके से पेश करते हुए सोनम वांगचुक की जिंदगी के अंत की तरफ इशारा किया जाए। ये सारी की सारी स्थितियां ऐसी है दोस्तों जिसमें सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी का भरोसा यूं ही नहीं डगमगाया, क्योंकि लद्दाख में जो कुछ हुआ था पर्यावरण को लेकर के, जिस तौर पर सोनम वांगचुक की पहचान पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में है, और जम्मू कश्मीर को लेकर जो मांग उन्हें उठा रहे थे, अनशन कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था? जब जनता आक्रोशित हुई थी, बीजेपी के दफ्तर पर हमला कर दिया था, उसके बाद सोनम वांगचुक उठाकर जेल में इसी सरकार ने ठोस दिया था। यूएपीए जैसे केसेस को लगाकर सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी का तनिक भर भरोसा इस सरकार पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, अगर इनके शब्दों का मैं प्रयोग करूं, तो बंधक बनाकर रखा गया। दूसरी तरफ जनता, अब छात्र युवाओं की भीड़ जनसैलाब जंतर मंतर पर पहुंच रही है, क्योंकि जनसैलाब तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर भी पहुंचता, मगर वहां दिल्ली की पुलिस और प्रशासनिक टीमें पहुंचने नहीं दे रही है। तो इस स्थिति में दोस्तों, जबकि ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, या दूसरे शब्दों में टीडीपी के लोग या उनकी पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, जो ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ, छात्रों के साथ इस किस्म का व्यवहार करना उचित नहीं है, पहले से हमने चताया था, उन्होंने पहले ही बताया था दोस्तों, जैसा कि कल मैंने अपने शो में आपको दिखाया था। अब ऐसी स्थिति में सवाल इस बात का, क्या सरकार इन तमाम चीज़ों से कोई सबक लेगी? क्या सरकार इस वक्त सोनम वांगचुक की पत्नी की वार्निंग और अल्टीमेटम का कोई संज्ञान लेगी? उस पर किसी तरह से कुछ गौर करेगी? मुझे तो फिलहाल नहीं लगता। लेकिन इस स्थिति में अब जबकि 20 तारीख एक दिन के बाद ही है, 18 तारीख खत्म होने को आ रहा है, यानी कि शाम होने को आ रही, 19 तारीख के बाद 20 तारीख की सुबह क्या जंतर मंतर से जो हुंकार भरी जाने वाली थी मार्च की शक्ल में दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक, क्या उसको रोकने के लिए सरकार की मुहिम कामयाब हो पाएगी? या देश की जनता, देश के छात्र, देश की युवा या फिर विपक्षी पार्टियों का सहयोग सरकार को ऐसा कुकर्म करने से रोक पाएंगे? ये सब कुछ दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर भीतर तय हो जाएगा और देश ये तस्वीर देख लेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार कीजिए कि आगे क्या। पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।